माघ अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण देवस्वामी अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहते थे। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन गुणवती अब भी अविवाहित थी। उसने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए वर खोजने का कार्य सौंपा। एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखकर बताया कि देवस्वामी की कुंडली के दोष के कारण गुणवती विधवा हो जाएगी। इस समस्या का समाधान पूछने पर पंडित ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, जिसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित के निर्देशानुसार देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सागर पार करने के बाद वे थक गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था, जिसमें गिद्ध के बच्चे थे। उन बच्चों ने भाई बहन की बातचीत सुनी। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की, तो बच्चों ने मना कर दिया और कहा कि पहले इन इंसानों की मदद करें, फिर हम खाना खाएंगे। बच्चों की बात मानकर गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। सिंघल द्वीप पहुंचकर दोनों भाई बहन ने सोमा को प्रसन्न करने का उपाय सोचा। हर सुबह वे सोमा का घर साफ सुथरा करते और लीप-पोत देते। सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि यह काम कौन करता है, लेकिन बहुओं ने झूठ बोलकर इसे अपना कार्य बताया। सोमा चतुर थी। अगली सुबह वह जल्दी उठकर देखी और गुणवती व उसके भाई को काम करते हुए पकड़ लिया। उनके समर्पण से प्रभावित होकर सोमा उनके साथ उनके गांव चलने को तैयार हो गई। गांव लौटते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि अगर कोई मर जाए तो उसे जलाना मत और उसके लौटने तक इंतजार करना। जब सोमा गुणवती के गांव पहुंची, तो अगले दिन गुणवती की शादी थी। शादी के बाद सप्तपदी समाप्त होते ही गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। इससे गुणवती का पति पुनः जीवित हो गया। सोमा जब अपने घर लौटी, तो उसे पता चला कि उसका पति, पुत्र और जामाता मर चुके हैं। उसने वही प्रक्रिया अपनाई, भगवान विष्णु की पूजा और पीपल की 108 परिक्रमा। ऐसा करते ही उसके पति, पुत्र और जामाता पुनः जीवित हो गए।